हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवीज डाउन। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है टॉप 10 बेस्ट इंडियन कॉमेडी वेब सीरीज। ठीक है, और ये सभी वेब सीरीज यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिन्हें आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। अगर आप लोगों ने इन सभी वेब सीरीज को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। और अभी के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो की कोई वेब सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे सीरीज है कैंपस डायरीज। इस सीरीज को IMDb रेटिंग ली है 9.6 की। हर किसी की जिंदगी का सबसे प्यारी यादें होती हैं उनके कॉलेज और स्कूल लाइफ की यादें, और इन्हीं यादों को सबसे ज्यादा यादगार बनाती है उस समय के दोस्त और उनके साथ की गई मस्ती। और कैंपस डायरीज सीरीज में आपकी इन्हीं यादों को दोबारा से रिफ्रेश कर देगी। इस सीरीज की स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है 5 सेकंड ईयर स्टूडेंट के अराउंड जो अपने कॉलेज लाइफ में बहुत से इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप और वन साइडेड लव। पर इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा इन सब के लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है इन सभी की दोस्ती और मस्ती। और अब इन्हीं सच्ची दोस्ती की मदद से कैसे ये सभी अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए इस सीरीज को, जो मेरे अकॉर्डिंग एक परफेक्ट कॉलेज लाइफ सीरीज है। क्योंकि इस सीरीज में आपको ट्रू फ्रेंडशिप मिलेगी, रोमांस मिलेगा और बहुत सारी कॉमेडी मिलेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज लाइफ पर बेस्ड एक अच्छी रिलेटेबल स्टोरी लाइन मिलेगी। और इसलिए एक मस्ट वॉच सीरीज है जिसे आपको MX प्लेयर पर जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए कोर्स किया, पढ़ने लग गया। और क्या चाहती हो तुम स्नेहा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्नेहा मैम। ये सवाल शौक के लीड से है। What? एक गंजा लीड कैसे हो सकता है? बॉम्ब थोड़ी है। बाल लगाओ इसके। इंट्रो दे लौड़े। हमारी 9 नंबर पे सीरीज है बैचलर सीजन 3। इस सीरीज को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। जब भी TVF का टॉपिक उठता है तो हम सब TVF की फैमिली कॉमेडी सीरीज ये मेरी फैमिली गुल्लक की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं TVF की कोटा फैक्ट्री, पिक्चर्स या एस्पिरेंट जैसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सीरीज की। पर जब बात टीनेज कॉमेडी सीरीज की आती है तो TVF की टीम की क्रिएटिविटी एक अनदर लेवल पे पहुंच जाती है। चाहे हम बात कर लें आई एम मैच्योर, हॉस्टल डेज या कॉलेज रोमांस की, ये सब एक से बढ़कर एक है। वैसे ही एक सीरीज है TVF की बैचलर, जो इतनी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है कि मैं क्या ही बोलूं। इवन दो बैचलर सीरीज में क्रिएटर ने कुछ आइकॉनिक बॉलीवुड मूवी का स्कूप बनाया है, पर लिटरली किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि बैचलर के डेली लाइफ प्रॉब्लम को इन सभी मूवीज के प्लॉट के साथ कंबाइन करके इतनी ज्यादा हिलेरियस स्कूप भी बनाया जा सकता है, जिससे ऑडियंस रिलेट भी बहुत करती है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी करती है। तो फिर अगर आप भी इस बहुत ही ज्यादा मजेदार और कॉमेडी से भरी इस सीरीज को देखना चाहते हो तो आप इसे YouTube पर देख सकते हो। इस घर का माहौल देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये नॉर्थ इंडिया का वही क्राइम ड्रामा है जहां बड़ा लड़का खून के रास्ते निकल पड़ा है, पापा हमको स्कूटी चाहिए, तो ये वो कहानी नहीं है। हमारी 8 नंबर पे सीरीज है गुल्लक। इस सीरीज को 9.2 की IMDb रेटिंग ली है। TVF ने ये मेरी फैमिली के बाद कोई भी ऐसी प्योर फैमिली कॉमेडी सीरीज रिलीज नहीं किया जिससे ऑडियंस अपने पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। पर फिर जुलाई 2019 में रिलीज हुई गुल्लक, जिससे ऑडियंस सीरियसली टिकल कर सकती है। ये कैसी सीरीज है? ये मेरी फैमिली की बात जिसने सिर्फ मैंने नहीं बल्कि मेरे पूरे फैमिली ने बहुत एंजॉय किया और इस सीरीज से कनेक्ट किया। और एक मिडिल क्लास फैमिली इस सीरीज से कनेक्ट करे भी क्यों ना, क्योंकि ये सीरीज पूरे ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट और किस्सों से भरी है जो एक मिडिल क्लास फैमिली के डेली लाइफ में होते हैं। और इसलिए तो इस सीरीज को देखते समय ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, बल्कि ऐसा फील होता है कि किसी ने हमारी लाइफ को बहुत सारे कॉमेडी और थोड़ी सी इमोशनल मूवमेंट के साथ कंबाइन करके एक सीरीज बना दिया है। तो फिर अगर आप इस एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग और सुपर्ब रिलेटेबल कॉमेडी सीरीज को देखना चाहते हो तो आप इसे सोनी लिव ऐप पर देख सकते हो। बुलेट ले। न इस घर में बुलेट आएगी और न स्कूटी। इस घर में आएगा तो बस इंटरवर। इन्वेटर। अरे इन्वर्टर या अभी यही एज है, मौका मिला है, कर ले एडवेंचर। जाके देख यार, रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर, नहीं देखना रूरल इंडिया। हमारी 7 नंबर पे सीरीज है TVF की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज पंचायत। इस सीरीज को 8.8 की IMDb रेटिंग ली है। TVF की टीम ने हमें स्कूल के पहले प्यार से लेकर कॉलेज की लाइफ और लव स्टोरी को फील कराया, IIT के कंपटीशन से लेकर UPSC एस्पिरेंट के स्ट्रगल और डेडिकेशन से कन्फ्रंट कराया, और 4 फ्रेंड की स्टार्टअप की जर्नी से लेकर हॉस्टल की मस्ती से भरी लाइफ को भी हमें एक्सपीरियंस कराया। और कुछ जो रह गया था वह टिपिकल विलेज लाइफ दिखाना, जिसे भी TVF की टीम ने एक बहुत ही रियलिस्टिक और हार्ड हिटिंग स्टोरी के साथ पंचायत जैसी मास्टरपीस सीरीज में दिखा दिया। इसमें स्टोरी दिखाई गई है अभिषेक त्रिपाठी नाम के एक लड़के की, जिसकी कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट जॉब नहीं लगती है और उसे मजबूरी में फिलोरा गांव की पंचायत सचेत की नौकरी करनी पड़ती है। जिसके बाद हमें अभिषेक त्रिपाठी के नजरिए से फिलोरा गांव को एक्सप्लोर कराया जाता है, जो एक ऐसा गांव है जहां के लोगों की सोच आज भी पुरानी है, जहां आज भी लोग छोटी मोटी चीजों को मुद्दा बना लेते हैं, और ऐसा ही बहुत कुछ। और अब कैसे अभिषेक इन गाँव के लोगों के बीच में खुद को ढालता है और उसे ऐसा करने में कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है, यही आपको Amazon प्राइम के इस सीरीज में देखना होगा। कैसे दौड़ाएगा? तुम लोग साइंस वाइंस पढ़ते हो कि नहीं? तो साइंस तो अमेरिका के लोग भी बहुत पढ़ते हैं। हम कितना बार टीवी पर देखे हैं कि ईसाई लोग के पंडित जी आके भूत को भगाता है, हालेलुया हालेलुया करता है।
जब मंगलयान मार्स में और रणवीर दीपिका में नहीं घुसा था ना, उससे पहले से कॉरिडोर में चिल कर रहा हूँ मैं। नाम जतिन है, झाटू तो लोग मुझे यार रिस्पेक्ट में बुलाते हैं। हमारी 6 नंबर पे सीरीज है हॉस्टल डेज। इस सीरीज को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये सीरीज लिटरली एक बहुत ही मजेदार सीरीज है जो उन लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक मेमोरीज और कॉमेडी से भरा एक पैकेज है जिन लोगों ने हॉस्टल लाइफ को जिया है। हॉस्टल डेज एक ऐसी सीरीज है जिसमें बॉयज हॉस्टल के एजुकेशन के सीरियसनेस पर फोकस ना करके सिर्फ बॉयज हॉस्टल में होने वाले एडवेंचर, मस्ती और फ्रेंडशिप को दिखाया गया है। और अगर आप भी एक हॉस्टलर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज में सब कुछ इतना नेचुरल दिखाया गया है कि जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आप अपने हॉस्टल डेज में वापस चले जाओगे। तो फिर अगर आपने कभी भी हॉस्टल लाइफ जी है तो आप अपने हॉस्टल लाइफ को रिवाइज करने के लिए इस सीरीज को देखिए। और अगर आपने कभी भी हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया है तो एक बॉयज हॉस्टल में क्या होता है ये एक्सपीरियंस और एंजॉय करने के लिए आप इस सीरीज को देखिए। मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि ये सीरीज आपको बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करेगी। तो फिर अगर आप भी बहुत ही ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग सीरीज को देखना चाहते हो तो आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। कैसी बात कर रहे हो झाटू, ऐसे थोड़ी ना प्राइवेट मैसेज दिखा देंगे। अबे विंग वालों से शर्मा रहा तू बेटा, साथ में नंगे सोए हम। तो वो कौन था? कैसे करना है? शूट। मैं ये काम उपाध्याय को दे रही हूँ। अब आपको देश की फौज भी नहीं बचा सकती। अगर उसने कोई काम ले लिया ना तो मौत भी नहीं बचा सकती। That's an artist। हमारी 5th नंबर पे सीरीज है अफसोस। इस सीरीज को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग और वेल डिस्क्राइब्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर डार्क कॉमेडी सीरीज है जो अपने आप में ही मास्टरपीस है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है नकुल की, जिसके लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है और इसलिए वो अपने लाइफ से बहुत परेशान हो गया है और इसलिए अब उसे ऐसी जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए वो अपनी लाइफ फिनिश करने की कई बार कोशिश करता है पर फेल्ड हो जाता है और आखिर में वो ऑब्सेस्ड होकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर उपाध्याय को खुद को मारने का ऑर्डर देता है। पर ऑर्डर देने के बाद नकुल का माइंड चेंज हो जाता है क्योंकि उससे अपने थेरेपिस्ट से प्यार हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि उपाध्याय कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती है और इसीलिए वो अब जैसे तैसे नकुल को मारना चाहती है, जिसके बाद शुरू होता है चूहे बिल्ली का एक इंटरेस्टिंग रनचेज। तो अब इसके आगे सीरीज में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा Amazon मिनी टीवी पर अवेलेबल इस अमेजिंग सीरीज को। तो आपको अभी नहीं मरना है। हाँ। जूते नहीं बेच रहे हैं कि जब मर्जी किया ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और एक बार अगर उपाध्याय ने सोच लिया कि तुम मरोगे तो तुम मरोगे ही। हमारी 4th नंबर पे सीरीज है कॉलेज रोमांस। इस सीरीज को 8.8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको कॉमेडी और रोमांस से भरी सिर्फ एक सिंपल स्टोरी लाइन मिलेगी। पर एक सिंपल स्टोरी लाइन वाली सीरीज को भी TVF की टीम ने इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया है कि ये सीरीज स्टूडेंट्स के लिए एक मेमोरेबल सीरीज बन गई है। और क्योंकि कॉलेज रोमांस सीरीज कॉलेज स्टूडेंट के स्टडी साइड पर फोकस न करके उनके एडवेंचर, रोमांस और फन पर ज्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए इस पूरे सीरीज में हमें तीनों लीड कैरेक्टर्स ट्रिपी, नायरा और करण के लव लाइफ को दिखाया गया है। ये तीनों बेस्टीज हैं जो अपने लव लाइफ में रोमांस, ब्रेकअप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और चीटिंग जैसी बहुत सी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और इस सीरीज में इन सभी सिचुएशन को कभी कभी तो बहुत फनी वे में दिखाया गया है तो कभी कभी बहुत इमोशनल वे में। यही बात इस सीरीज को एक बहुत एडोरेबल रोमांटिक सीरीज बनाती है। मैं इस सीरीज के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये सीरीज इतनी ज्यादा लाजवाब है कि जिसकी जितनी तारीफ करो कम है और इसलिए मेरी बातों को सुनकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप खुद इस सीरीज को सोनी लिव पर जाकर देख लो। नाम और नंबर पता, इनसे बात नहीं करनी। दात्र प्रिया। स्पेलिंग बता, उनसे बात नहीं करनी ना। बोलो ध पे बड़े आ की मात्रा प्र कैसे डालूं इसमें? हमारी 3rd नंबर पे सीरीज है ये है मेरी फैमिली। ये सीरीज लिटरली बहुत ही प्यारी और अच्छी है और इसलिए इस सीरीज को 9 की टॉप नॉच IMDb रेटिंग ली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बर्थ 90s के टाइम में एक प्यारी मिडिल क्लास फैमिली में होता तो आपकी लाइफ कैसी होती? कभी सोचा है उस टाइम के स्पोर्ट्स कैसे होते थे, उस टाइम के स्कूल का पहला प्यार कैसा होता था और उस टाइम की बर्थडे पार्टीज कैसे होती थी और सबसे बढ़कर उस टाइम की फैमिली कैसे होती थी? अगर नहीं तो उस टाइम के पीरियड को एक्सपीरियंस कराएगी आपको TVF की ये आउटस्टैंडिंग सीरीज जो आपको 90s के इमोशन से भरी एक नॉस्टैल्जिया राइड पर ले जाएगी, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है 12 साल के एक लड़के हर्षु की जो अपने एडोलसेंट एज में रिश्तों के डिफरेंट डायनेमिक को समझने की कोशिश कर रहा है और रिश्तों के इन्हीं डायनेमिक को समझाने के लिए इस सीरीज के हर एपिसोड में पापा, मम्मी, भाई, बहन और फ्रेंड के रिलेशनशिप के ऊपर एक बहुत ही प्यारी और हार्ट टचिंग डेडिकेटेड एपिसोड बनाया गया है और इस सभी एपिसोड इतनी अच्छी है कि सभी एपिसोड आपके दिल में उतर जाएगा। तो फिर अगर आप इस अमेजिंग फैमिली कॉमेडी सीरीज को देखना चाहते हो तो आप इसे Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे सीरीज है चच्चा विधायक है हमारे। इस सीरीज को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। एक अच्छी और परफेक्ट कॉमेडी सीरीज में क्या होना चाहिए, एक फनी और ग्रिपिंग स्टोरी, एक अमेजिंग कॉमेडियन जो आपको अपने कॉमिक टाइमिंग से बहुत हंसाए और बहुत सारी आइकॉनिक डायलॉग्स, और इस सीरीज में आपको ये सब मिल जाएगा और इसलिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी सीरीज है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है रॉनी की, जिसकी पूरी जिंदगी झूठ पर ही चल रही है। दुनिया के लिए वो लोकल MLA का भतीजा है और एक यंग लीडर है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पर एक्चुअल में रॉनी 25 साल का एक बेरोजगार लड़का है जिसका MLA से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। पर अपने झूठ की वजह से रॉनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है और अब इसके आगे स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा Amazon मिनी टीवी पर अवेलेबल इस सुपर फनी और एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग सीरीज को।
मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं। क्या दुश्मनी है तेरी टिकटॉक वालों से? हमारी फर्स्ट नंबर पे सीरीज है रिनोरा। इस सीरीज को 8.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऐसी आउटस्टैंडिंग सीरीज है जो डेफिनेटली फर्स्ट स्पॉट डिजर्व करती है, क्योंकि ये सीरीज वन ऑफ द फाइनेस्ट और परफेक्ट क्रिएशन है भुवन बाम की। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है भुवन की, जो एक क्यूट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली में उसके पापा रहते हैं जो एक 9 to 5 जॉब करने वाले इनोसेंट इंसान है, और एक टिपिकल हाउसवाइफ माँ है जिसके पेट में कोई भी बात नहीं पसती है। और इन सभी की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, पर इन सभी की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब भुवन के पापा बबलू जी को 11 करोड़ की लॉटरी लगती है, जिसके बाद इस मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में इस लॉटरी की वजह से कितनी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आते हैं, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। क्योंकि सीरीज की स्टोरी से लेकर कॉमिक टाइमिंग, सस्पेंस से लेकर प्लॉट का एग्जीक्यूशन सब कुछ अबव द एक्सपेक्टेशन है। स्पेशली बीवी की परफॉर्मेंस, जिसने 8 से ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर को अकेले ही इतने परफेक्शन से प्ले किया है कि लगता ही नहीं है कि ये सभी कैरेक्टर एक ही इंसान ने प्ले किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हाँ वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करके जाना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 इंडियन रोमांटिक वेब सीरीज देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।